दैट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन y करके भी कर सकते हो, अदरवाइज जब हम x को रिप्लेस करते हैं तो हमारी वो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इजी रहती हैं। साइन के केस में मुझे पता है अगर मैं इसको tan थीटा पुट कर देती हूँ x को, तो ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसको 1 ले लो इन 1। अब जब मैंने x को tan थीटा पुट किया, क्योंकि लास्ट में मैं जो है अपना आंसर जो है उसको थीटा की टर्म्स में नहीं छोड़ सकती, तो यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी tan इनवर्स x। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका है, दिस इज साइन 2 थीटा। बाहर साइन इनवर्स था तो अंदर भी हमने साइन वाली टर्म बना ली, ये दोनों आपकी कैंसिल आउट हो गई। वी आर लेफ्ट विथ 2 थीटा दैट इज 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का ओके आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं किया, इसके बाद में करवा देती हूँ। tan इनवर्स x का जो हमारा डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में tan इनवर्स x का आपको बताती हूँ कि डेरिवेटिव कैसे आया। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दी है। So that is 2 into 1 upon 1 plus x square. So your answer is 2 upon 1 plus x square. यहाँ तक आपका y हो गया था। यहाँ हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx की वैल्यू आ गई हमारी 2 into 1 upon 1 plus x square। अब tan इनवर्स x का हम देखेंगे कि डेरिवेटिव हमारा किस तरीके से आया। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है कहीं तो यू कैन आस्क। ओके अब हम डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x देख रहे हैं, तो हमें इट मींस गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय tan x, तो ये बन जाएगा आपका tan y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। ये आपका कैंसिल आउट होके इक्वल टू x रह गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका tan y। अब विद रिस्पेक्ट टू x दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, tan का डेरिवेटिव हमें पता है दैट इज सीकेंट, तो tan y हो गया सीकेंट स्क्वायर y फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू dy बाय dx। दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि यहाँ से हमने dy बाय dx की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y। ये सीकेंट स्क्वायर y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बट मुझे जो अपना आंसर देना है वो इस फॉर्म में देना है, x की फॉर्म में देना है, तो अगेन हम इसको रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan y यहाँ पे किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस tan y को रिप्लेस किया, tan स्क्वायर था तो x स्क्वायर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और ये वाला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो है वो हमने यहाँ डायरेक्ट यूज किया है। आप जितने भी ये इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं दीज यू कैन यूज डायरेक्टली, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा आगे आपका, डेरिवेटिव ऑफ कॉस दैट इज -1, देन डेरिवेटिव ऑफ tan ये हमने अभी निकाला है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ
कॉट जब हम लेंगे, कॉट इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है, तो दैट इज -1/1 + x²। अब हमारे डेरिवेटिव्स रह गए सीकेंट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। सीकेंट इनवर्स में हम डेरिवेटिव लेते हैं 1/x√x² - 1। और जब आप कॉसेक लोगे तो नेगेटिव साइन आगे लग जाएगा। अब यहाँ पे अगेन एक चीज का आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉस से शुरू हो रहे हैं, कॉस इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, देन कॉट इनवर्स, ये सारे आपके नेगेटिव हैं। तो कॉ वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनमें माइनस का साइन लग जाएगा, जो दूसरे हैं उनमें आपका माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे गिवन है y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। तो इसको भी अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं x को tan थीटा से रिप्लेस करती हूँ तो ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। tan इनवर्स, I will just complete this question. I will after that I will leave the class. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. मैंने अगेन क्या किया, यहाँ पे पुट किया x को tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। ये दो स्टेप्स आपने यहाँ पे लिखे, ये रिप्लेसमेंट हो गई। नाउ यू कैन इजीली सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे, tan इनवर्स tan आपका कैंसिल आउट होके 3 थीटा आ गया, थीटा को पुट कर दोगे, दिस इज tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ले लोगे इसका, y डैश इज इक्वल टू 3 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने किया है 1/1 + x²। so this is 3/1 + x²। so this is the derivative and this was your question number 10. Now in your homework part you are to try question number 11 to 15. आपने बस ये ध्यान देना है, जैसे 11th क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 - x² अपॉन 1 + x² था। तो जब आप इसको पुट करोगे tan थीटा तो वो आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। सेम वे में 12th क्वेश्चन में आपका, अब यहाँ ध्यान देना, 12th क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, y = sin इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करोगे, x को tan थीटा पुट करोगे तो बाहर आपका साइन इनवर्स है और अंदर ब्रैकेट में आपका कॉस वाला बनेगा फॉर्मूला। तो कॉस को दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किए हुए हैं 10th स्टैंडर्ड में। इन दैट वे यू विल राइट डाउन cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज sin of 90 - 2 थीटा। तो इसको कन्वर्ट करके देन साइन वाली टर्म्स आप कैंसिल आउट करके यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन cos x को आप tan थीटा पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 ध्यान से देखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारा x है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम -1/√2 + 1/√2। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव भी रेंज आ रही है आपकी, तो आपने जो x है उसको साइन थीटा पुट करना है इन योर क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि -1/√2 से +1/√2 बन रहा है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि उसमें 0 to 1/√2 बन रहा है, तो वहां पे आपने x को cos थीटा पुट करना है। बस ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। वट एवर विल बी योर डाउट्स दैट वी विल डिस्कस टुमारो। अगर डाउट्स ना हुए तो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। किसी को कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू योर होमवर्क आल्सो, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके फाइन देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।